नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, मैं अपने क्लिनिक में हर दिन बहुत सारे पेशेंट देखता हूँ। कुछ पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ पेशेंट बहुत समय लगाते हैं ठीक होने में। ऐसे में मैंने गौर किया है कि जो पेशेंट को मेडिसिन असर नहीं करती है, वो क्यों असर नहीं करती है? कई बार मेरी गलती रहती है, मेडिसिन सही नहीं रहती। कई बार पेशेंट की गलती रहती है, वो मेडिसिन सही से लेते नहीं हैं। तो ऐसी 2 चीज़ें हैं, 2 बातें हैं। आप एज़ अ पेशेंट, अगर आप पेशेंट हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, तो 2 बातों का ख़्याल अगर आप रखेंगे, तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा असर करेगी, लगभग 50-60% ज़्यादा तेज़ी से असर करेगी। ये मैंने अपने इतने साल के क्लिनिक प्रैक्टिस में ये देखा है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत बढ़िया नॉलेज मिलेगी, क्लिनिकल नॉलेज मिलेगी जो मैंने अपने क्लिनिक में देखा है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, जो पहली बात है जो मैंने अपने पेशेंट्स के अंदर देखी है कि उन्हें अगर दवा असर नहीं करती है तो मोस्टली उन्हें पता नहीं होता एग्जैक्ट तरीका दवा लेने का। फॉर एग्जांपल, अगर मैं उन्हें डाइल्यूशन देता हूँ, जैसे मान लीजिए आर्सेनिक एल्बम देता हूँ या आर्निका देता हूँ या एकोनाइट देता हूँ या नक्स वोमिका देता हूँ, मैं अगर मैंने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है कि नक्स वोमिका 30 2 बूंद रात में 2 ड्रॉप्स एट नाइट, तो मोस्टली पेशेंट जो है वो या तो शाम को ले लेते हैं या तो वो मोस्टली 8-9 बजे ले लेते हैं और उसके बाद तुरंत पहले या तुरंत बाद वो खाना खा लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट को पता नहीं होता तो 2 बूंद वो डायरेक्टली टंग में लेने के बाद तुरंत बाद वो पानी पी लेते हैं, जैसे कि वो एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं ना, गोली खा के पानी पी लिए तो तुरंत बाद वो पानी पी लेते हैं। तो एक्चुअली में जब कोई नया पेशेंट आए या आप अपने डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, आप बिल्कुल बेझिझक पूछिए। अगर आप पहली बार होम्योपैथिक मेडिसिन लेने जाते हैं तो आप पूछिए कि ये जो ड्रॉप मैं पीने वाला हूँ, इसके पहले पानी पीना है, उसके बाद में पानी पीना है, उसके पहले कितने देर पहले खाना खाना है, कितने देर बाद खाना खाना है, और ये भी पूछिए कि वो पानी के साथ लेना है या डायरेक्टली टंग में लेना है, कितने बूंद लेना है और कब लेना है, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने देखा है कि लगभग 30% पेशेंट ये मिस कर जाते हैं। उसमें गलती हमारी भी रहती है। हम सीधा बोल देते हैं कि 2 बूंद आप रात में लीजिए। वो पेशेंट 2 बूंद रात में लेता है और पहली बार अगर वो लेता है तो थोड़ा पानी भी ले लेता है तुरंत बाद। उससे मेडिसिन की इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। मैंने ऐसा बार-बार देखा है। तो पहला जो कारण है वो ये है कि काफ़ी पेशेंट एलोपैथिक मेडिसिन लेते रहते हैं। उन्हें बस सिर्फ ये समझ में आता है कि डॉक्टर साहब ये खाना खाने के बाद लेनी है या खाना खाने के पहले लेनी है, यही सवाल सबसे ज़्यादा रहता है। होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन जब आप लेते हैं तो बस ड्यूरेशन ज़रूरी है, खाना खाने के पहले खाना खाने के बाद ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कैसे लेना है, टंग के ऊपर लेना है, टंग के नीचे लेना है, ड्रॉप में लेना है, पानी के साथ लेना है, कब लेना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, कितने बार लेना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके तुरंत बाद पानी पीना है, खाना खाना है या नहीं पीना है या नहीं खाना है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एज़ अ पेशेंट आप ये क्वेश्चन डॉक्टर से ज़रूर करें। ये क्वेश्चन मत करें कि सर इसे खाना खाने के पहले लेना है या खाना खाने के बाद। मैं हर दिन पेशेंट देखता हूँ और सिर्फ पेशेंट का यही क्वेश्चन होता है, और ये बहुत मासूम सा क्वेश्चन है क्योंकि ये दिमाग में चलता है, हम एलोपैथिक मेडिसिन लेके आते हैं और सिर्फ यही रहता है, एलोपैथिक डॉक्टर लिखते हैं बिफोर फूड आफ्टर फूड, तो वो बिफोर फूड आफ्टर फूड हमेशा याद रहता है और पेशेंट यही पूछता है। लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन का देने का तरीका अलग होता है और उसे लेने का तरीका भी अलग होता है। तो डॉक्टर से सबसे पहले एज अ पेशेंट अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं,
ज़रूर पूछें कि ये मेडिसिन कैसे लेनी है, कब लेनी है, इसके कितने देर बाद हम खाना या पानी ले सकते हैं या कितने देर पहले खाना पानी ले सकते हैं। मोस्टली ये एक रूल है, मैं सिंपल आपको समझा देता हूँ कि अगर आपने खाना खाया है, खाना खाने के या तो आधे घंटे पहले ले लीजिए मेडिसिन या तो आधे घंटे बाद। या तो सिंपल एक चीज़ याद रखिए कि मुँह में किसी भी तरह का स्वाद नहीं होना चाहिए जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो। और तुरंत आपको अगर डॉक्टर ने बोला है पानी पीने के लिए तो ठीक है, नहीं डाइल्यूशन या ग्लोब्यूल्स लेते समय भी, जैसे गोलियां जो होती हैं, 6 गोली मान लीजिए 30 नंबर की गोली है और डॉक्टर ने 6 गोली दिन में 2 बार बोला है, तो गोलियां चूस के कई पेशेंट मेरे यहाँ भी ऐसा होता है कि गोली ऐसे रखे, पानी पी लिए। अब वो असर नहीं करती है पेट में जाके, कोई होम्योपैथिक मेडिसिन या खासकर डाइल्यूशन असर नहीं करती। डाइल्यूशन जीभ से असर करती है, तो जीभ में होना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डायरेक्टली अगर उसे पानी के साथ ले लेंगे तो बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम ग्लोब्यूल्स लेते हैं तो सीधा हम पानी उसके साथ ले लेते हैं। बिल्कुल नहीं लेना है, उसे सिर्फ आपको चूसना है। तो चाहे वो 3 गोली हो, 4 गोली हो, किसी भी नंबर की ग्लोब्यूल्स हो, वो डॉक्टर आपको बताएंगे कैसे यूज़ करना है। आपको फिर वही सवाल पूछना है, कब लेना है, इसके कितने देर बाद हम खाना खा सकते हैं, कितने देर बाद हम पानी पी सकते हैं, कितने देर पहले हमें खाना चाहिए, ये आपको ज़रूर पूछना है और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग करना है। सबसे पहली ये समस्या होती है, मतलब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डॉक्टर के पास जाएं तो ये क्वेश्चन ज़रूर करें। दूसरा, कई बार हम जब मदर टिंचर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप आर्निका का मदर टिंचर ले रहे हैं या कॉमन मदर टिंचर इचिनेशिया मदर टिंचर ले रहे हैं, तो कई बार आप पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं। मदर टिंचर में पानी की मात्रा जितना डॉक्टर बोला है उतना ही रखना है। अगर आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो मेडिसिन की इफ़ेक्टिवनेस में असर पड़ता है। तो जैसे 1/4 कप पानी है तो छोटा वाला कप रखना है जिसमें चाय पीते हैं, उसमें 1/4 कप पानी, लगभग 20 से 25 ml पानी। और उसमें आप, डॉक्टर ने अगर बोला है कि इचिनेशिया मदर टिंचर 20 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार या आधे कप पानी में दिन में 3 बार, तो आपको आधे कप पानी में ही लेना है या 1/4 कप पानी में ही लेना है, उससे फ़र्क पड़ता है। रिजल्ट्स में, मदर टिंचर के रिजल्ट्स में डाइल्यूशन से फ़र्क पड़ता है, पानी ज़्यादा हो या कम हो उससे फ़र्क पड़ता है। तो ये ज़्यादा देखना आपको ज़रूरी है। ज़रूर पूछिए कि आधे कप पानी में या ml में, अगर आप पूछ लें कितने ml पानी में लेना है तो वो बहुत बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़, प्रिकॉशन। प्रिकॉशन होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, अकॉर्डिंग टू डिसीज़ ये ज़्यादा महत्व रखता है। अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक मेडिसिन ये ज़्यादा उतना महत्व नहीं रखता, लेकिन कॉमन चीज़ें जो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय नहीं खानी चाहिए या नहीं उपयोग करनी चाहिए, वो कॉमन चीज़ें मैं बता देता हूँ। कई लोग जानते होंगे, प्याज, कच्चा लहसुन नहीं खाना चाहिए। हालांकि कच्ची प्याज उतना उसको असर नहीं होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन बराबर असर करती है। कच्ची लहसुन अगर आपने 3-4 घंटे पहले या 3-4 घंटे बाद खाई है तो उसका असर बिल्कुल नहीं होगा, होम्योपैथिक मेडिसिन बराबर असर करेगी। लेकिन तुरंत आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद खाइए, क्योंकि उसमें बहुत महक होती है। उसका जीभ जो है उससे होम्योपैथिक मेडिसिन क्योंकि जीभ से असर करती है और लहसुन जीभ में जाके बहुत सारा जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है। आपने लहसुन खाई हो तो पता होगा आपको। तो उसके कारण होम्योपैथिक मेडिसिन का असर कम होता है। तो 3-4 घंटे बाद आप ज़रूर खा सकते हैं। प्याज भी 3-4 घंटे बाद आप ज़रूर खा सकते हैं। प्याज खाने के 3-4 घंटे बाद ही आप होम्योपैथिक मेडिसिन खाइए, कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन। बाकी आप सब्जी में डालिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कच्चा अदरक भी अगर आप खाते हैं तो लगभग आधे 1 घंटे का अंतर ज़रूर दीजिएगा। और कॉफ़ी, कॉफ़ी से होम्योपैथिक मेडिसिन का असर कम होता है। कॉफ़ी, चॉकलेट, ये दोनों ही चीज़ों से होम्योपैथिक मेडिसिन का असर थोड़ा कम होता है। तो इसको अवॉइड करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा प्रिकॉशन आपको लेना है आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग। तो डॉक्टर को प्रिकॉशन बताना बहुत ज़रूरी है और अच्छे डॉक्टर ज़रूर आपको प्रिकॉशंस बताते हैं। जैसे कि अगर आपको अस्थमा है तो धूल डस्ट से बचना है, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है और खट्टी चीज़ें कम खानी है। आपको स्किन डिसीज़ है तो आपको खट्टी चीज़ें, दही, माठा, कढ़ी और बैंगन की सब्ज़ी
ये नहीं खानी है। अगर वात की समस्या है तब भी आपको दही, माठा, कढ़ी ये सब बिल्कुल नहीं खाना है। गठिया वात, पेन की प्रॉब्लम है, बैगन, दही, माठा, कढ़ी और साथ ही साथ आपको कोई भी बादी चीज़ें नहीं खानी है, उड़द की दाल वगैरह नहीं खानी है। तो ये अकॉर्डिंग टू डिसीज़ प्रिकॉशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2 कॉजेज़ होते हैं किसी डिसीज़ के। पहला मेंटेनिंग कॉज़, दूसरा एक्साइटिंग कॉज़। मेंटेनिंग कॉज़ ऐसे कारण जिससे आपकी बीमारी मेंटेन है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में हैं और आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, उस पॉल्यूशन के कारण आपकी बीमारी जो है वो बहुत मेंटेन है। वो हमेशा पॉल्यूशन की जगह में आप रह रहे हैं और बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो ये मेंटेनिंग कॉज़ होता है। या मान लीजिए कि अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है और आपको शक्कर खाना पसंद है, आप खाते जा रहे हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल कम ही नहीं हो रहा है, तो ये मेंटेनिंग कॉज़ है। बहुत कॉमन ऐसा एग्जाम्पल दिया हूँ जो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। बहुत एग्जाम्पल है मेंटेनिंग कॉज़ के, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन ये ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको बिल्कुल टिक कर जाएगा। और एक्साइटिंग कॉज ऐसे कॉज जिससे आपकी बीमारी तुरंत बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए किसी को अस्थमा है, बिल्कुल ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने जाके फ्रिज से ठंडा पानी पी लिया, तुरंत प्रॉब्लम बढ़ गई, तो ये एक्साइटिंग कॉज है। तो मेंटेनिंग कॉज और एक्साइटिंग कॉज डिसीज का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटेनिंग कॉज तो ज़्यादातर पेशेंट टू पेशेंट वेराई भी करते हैं, एक्साइटिंग कॉज अकॉर्डिंग टू डिसीज़ होता है। दोनों दोनों का ही प्रिकॉशन ज़रूर रखना चाहिए, तभी आपकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक होगी। तो प्रिकॉशंस पे ध्यान दें और मेडिसिन कैसे यूज़ करना है, इस पे ध्यान दें। बस ये 2 चीज़ों पे अगर आप ध्यान दें और आप अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन लें, तो आपके कितना भी पुराना बीमारी हो, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर के बटन दिया गया, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।